मुख्यमंत्री साय ने हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। इस विशेष अवसर पर हनुमान चालीसा का हुआ पाठ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया के साथ की चर्चा। वक्फ संशोधन नियम सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम। और अखिल भारतीय विद्युत मजदूर द्वारा आयोजन। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय रहे मौजूद। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखाते चले कि रायपुर के अंदर आज हनुमान जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर श्रद्धालुओं ने भाग लिया। और वहां पर भी आप देखिए भारी भीड़ किस तरह से श्रद्धालुओं की उमड़ी। और साथ ही बताते चले कि रायपुर के अंदर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था। और इस बीच में विष्णुदेव साय ने आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर के ही रेलवे स्टेशन के समीप स्थित हिस्टोरिकल और ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। और विशेष अवसर पर कई गणमान्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। भक्तों को शुभकामनाएं दी गई और उनके जीवन के लिए सुख समृद्धि की बौछार हो, इस तरह से मन्नतें मांगी गई। आज 12 तारीख को हनुमान जी का जन्मोत्सव है। मैं समझता हूँ राजधानी रायपुर सहित पूरा छत्तीसगढ़, पूरे भारत और पूरे विश्व में हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आज यहाँ पर प्रातः भगवान का अभिषेक के बाद श्रृंगार के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी महाआरती किए हैं। अभी थोड़ी देर में डॉक्टर रमन सिंह जी भी आने वाले हैं, उनसे भी हमारी स्वीकृति हो गई थी। और चारों विधायक जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, सांसद जी, वो भी आएंगे और पूर्व विधायक भी आए हैं। और मैं समझता हूँ कि MIC के सारे सदस्य, अभी जो मंडल आयोग का गठन हुआ है 36 से 36 जो मंडल आयोग के अध्यक्ष सभी को हम लोग ने इन्वाइट किया है। सभी पार्षद आएंगे। आप देखते हैं कि ये जो विशाल रेलवे स्टेशन में ये मंदिर स्थित है, 15,000 श्रद्धालु यहाँ पर जो है प्रसादीकरण करते हैं। हम सबसे निवेदन करते हैं, आप आइए, हनुमान जी का दर्शन करिए। आपकी यहाँ पर दक्षिण मुखी हनुमान जी है और ये मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी व्यक्ति 3 बार हनुमान जी के दर्शन करता है। उसके साथ ही बताते चले कि रायपुर के अंदर मजदूरों को मद्देनजर रखते हुए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विद्युत के जो कर्मचारी रहे जिनके साथ आज वार्तालाप की गई। और साथ ही साथ बताते चले लगातार मजदूरों की जो समस्याएं थी उन्हें यहां पर सुना गया। मुख्यमंत्री साय की तरफ से ये गुड़ियारी में आयोजित अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के 18वें त्रिवार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री साय ने अधिवेशन में 21 राज्यों से आए हुए श्रमवीरों का प्रभु श्री राम के ननिहाल में स्वागत किया और उन्हें हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। जो हनुमान जयंती है, सर्वप्रथम तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और हनुमान जी की कृपा छत्तीसगढ़ पर हमेशा बनी रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और आज यहाँ अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ का ये 18वां त्रैवार्षिक अधिवेशन 2 दिन का संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 21 प्रदेश के हमारे श्रमवीर यहाँ पर एकत्र हुए हैं। 3 साल में एक बार होता है ये, और ये छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य का विषय है कि उसका आयोजन हमारे प्रदेश में हुआ है और उसमें शामिल होकर बहुत अच्छा लगा। आज बिजली कितना महत्वपूर्ण चीज़ है मतलब मनुष्य के जीवन में, वैसे हमारे श्रमवीर यहाँ पर पधारे हैं जो बिजली की आपूर्ति करते हैं, लोगों को बिजली मुहैया कराते हैं। तो वार्ता के लिए तो हम लोग दरवाज़ा शुरू से ही खोल के रखे हैं, कभी प्रतिबंध नहीं है, कभी भी आके वार्ता कर सकते हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आप गोली और हिंसा की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हाल ही में देश में वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में संबंधित वक्फ बोर्ड की गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ने लगी हैं। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत देश भर में व्यापक सर्वेक्षण प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई। इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया के साथ चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि जो वक्फ अधिनियम में संशोधन किया गया है वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल के दौरान रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, परफॉर्म की नीति के अनुरूप है। के लिए निश्चित रूप से अब वर्किंग सीजन आया है। लंबे समय से चुनाव की आचार संहिता, फिर विधानसभा का सत्र और अब जमीन में उतरकर काम करने का समय है।
चाहे वो नगरीय निकाय विभाग हो या लोक निर्माण विभाग हो, सभी विभागों के लिए अब तेज गति से कामों को आगे बढ़ाने का समय है, क्योंकि उसके बाद जून के बाद से बरसात आएगा। बरसात में भी काम उस पैमाने पे नहीं होता है और इसलिए ये जो वर्किंग सीजन है इसका उपयोग हो, इस दृष्टि से विभागीय बैठकें लेकर काम में कसावट लाने, तेजी लाने और जमीन पर उतरकर काम करने, फील्ड पे लगातार विजिट हो, कामों की मॉनिटरिंग हो, काम समयबद्ध तरीके से हो, गुणवत्ता युक्त तरीके से हो, इसके लिए विभागीय समीक्षा बैठकें लगातार हम कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं संभाग और जिले तक जाऊंगा और कामों को जमीन पर सही तरीके से उतारने का काम हम करेंगे। कांग्रेस की न तो नीयत है न उनके पास नेता है जिसकी स्वीकार्यता हो, और जब नियत ना हो, नेता ना हो, तो उस संगठन का, उस राजनीतिक दल का शून्यता की ओर बढ़ना स्वाभाविक है। खड़गे जी ने भी कहा था कि जो निकम्मे लोग उनको रिटायर हो जाना चाहिए, इसकी शुरुआत कब से की है? कुछ लोगों को निकाला गया है, 60 क्या? अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को ही निकम्मा बोले, इससे बड़ी बात और इतनी दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकती है कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये कहना पड़े कि उनके पदाधिकारी निकम्मे हैं, उनके नेताओं को ये कहना पड़े, थोड़ी देर पहले कहा था कि ये मिले हुए हैं, उनकी विश्वसनीयता नहीं है। तो जिस पार्टी के नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं को जो निकम्मा बोले, जो अपने पार्टी के पदाधिकारियों पर भरोसा ना करे, और इसीलिए हमने कहा है न नीति है न नियत है, एक परिवार के हित संरक्षण के लिए काम करने वाली पार्टी रह गई है और आने वाले समय में केवल एक पार्टी की ही, एक परिवार की ही पार्टी होने वाली है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू ने पत्रकारों के साथ हुई चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया जताई। इस संवाद के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार करते हुए दुर्ग मामले के संदर्भ में कांग्रेस द्वारा निकाले गए न्याय यात्रा की आलोचना की। उन्होंने कहा कि न केवल बेहद चिंताजनक है बल्कि इसकी निंदा भी कितनी की जानी चाहिए कम है, क्योंकि इस दुर्घटना का सामना एक मामूली रूप से नहीं किया जा सकता। मासूम आप देखिए किस तरह से करता रहा। केवल 6 वर्षीय लड़की को इसका सामना करना पड़ा, जो कि घोर अत्याचार और अन्याय हुआ है। कांग्रेस पार्टी, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है, मासूम बच्चे के साथ एक दुष्कर्म के मामले को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इस संदर्भ में पार्टी ने निर्णय लिया है कि यहां पर ये निर्णय लेने की बात हुई। 13 अप्रैल को राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपेगी, जिसमें इस घटनाक्रम की गंभीरता को उजागर करने के लिए आवश्यक अनुरोध और सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे। के लिए कांग्रेस पार्टी कल राजभवन जाएगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे राजभवन जाएगा। वहां पे ज्ञापन सौंप के दुर्ग की घटना की जांच की मांग की जाएगी, मासूम निर्भया को न्याय की मांग की जाएगी। इसके साथ ही 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी न्याय पथ पर निकलेगी। यहाँ पे दुर्ग से पदयात्रा शुरू होगी 18 अप्रैल को, जो 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जनहित मुद्दों पर एक प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश प्रभारी ने विस्तार से बताया कि राज्य सरकार ने अब तक केवल छलने का काम किया है, जिससे आम जनता को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रदेश में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है वह बेरोजगारी है, जो एक गंभीरता का विषय है। आंकड़ों के अनुसार 17 लाख से ज्यादा युवा हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया कि उन्हें नौकरी मिल सके, जिसके लिए सरकार को काम करने की योजनाएं बनानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी शुरू से ही काम करते आ रही है, काम कभी रुका नहीं।
आप अभी जो त्रिस्तरीय चुनाव हुए उसके परिणाम से देख सकते हैं 100 से ज़्यादा हमारे सदस्य अलग अलग जगह पर जीते हुए। विजय जी हमारे साथ में बैठे हैं, इधर देव लाल नरेटी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। इस बात का प्रमाण है कि हम ज़मीन पे काम कर रहे हैं और ये एक लगातार एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हमारी राजनीति जैसा कि स्पष्ट है हमारी पुराने वादों से, हमारी बातों से, कि स्कूल, हॉस्पिटल, गुड गवर्नेंस, जनता के लिए काम करने, काम की राजनीति, हमारी राजनीति वो जारी रहेगी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे सर? कई सारे संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, तो क्या उन संगठनों के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी होगी? देखिए, आज हम सबके सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा और प्रश्न ये है कि हर घर में अभी बेरोजगार हैं। कोई भी घर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां पे अगर शिक्षित युवा है तो वो। सुशासन त्योहार से लोगों की समस्याओं, मांग और शिकायतों का समाधान हो रहा है। सुशासन त्योहार को लेकर जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग आवेदन लेकर उत्साहपूर्वक जमा किए गए। वहीं शहरी क्षेत्र में भी लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए यहां पर नजर आए। मासूम निर्भया को न्याय की मांग की जाएगी। इसके साथ ही 18 अप्रैल से 21 अप्रैल तक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री दीपक बैस के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी न्याय पथ पर निकलेगी, जहां पे दुर्ग से पदयात्रा शुरू होगी 18 अप्रैल को, जो 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करके जिसका समापन किया जाएगा। ज्योति पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हाल में ही रायपुर पहुंच गए हैं, जहां उन्हें कई निजी कार्यों में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। उसके अलावा इस दौरे का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों में भाग लेना, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना है। इसको बढ़ा रहे हैं बंधु, बढ़ नहीं रही है, बढ़ाई जा रही है। क्यों? क्योंकि ध्रुवीकरण एक तरीका था जिसके द्वारा सत्ता का बीज सत्ता पर अधिकार प्राप्त किया जा सकता था। वो ध्रुवीकरण शुरू हुआ, अब वो ध्रुवीकरण धीरे धीरे फेल हो रहा है, तो अब उसमें कट्टरता लाई जा रही है, अब उसमें और पोटेंसी बढ़ाई जा रही है, जिसका परिणाम ये है कि एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के सामने खड़ा हो रहा है। ये देश के लिए कैसे अच्छा हो सकता है कि एक ही देश के नागरिकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए? इसको बढ़ा रहे हैं। ईपीएल सत्र के साथ ही सट्टेबाजी गतिविधियों में अचानक तेजी आने लगी थी, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा पहले ही जिले में सट्टा कारोबारियों पर निगरानी बढ़ाने और सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए थे। इसी क्रम में थाना कवर्धा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रात को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कबीरधाम जिले में आईपीएल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों के ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र सिंह महोदय के द्वारा इन आईपीएल जो सट्टेबाज हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में कल 2 सट्टेबाजों को जो है कवर्धा पुलिस कबीरधाम कोतवाली थाना ने जो पकड़ा है, जिनके कब्जे से ऑनलाइन सट्टा खेलते हुए जो वो पाए गए हैं, उनके खिलाफ में 7। बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।